आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो पैसा तो फाइनली आज हम आप लोग के बीच लाइव क्लास लेकर के आए हैं मैथिली के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो प्यारे साथियों, इस लाइव क्लास का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो जिनके साथ तकदीर ने धोखा दिया, यानी कि इस बार जो है एग्ज़ाम में ना चाहते हुए फेल कर गए हैं, या फिर प्यारे साथियों जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए प्यारे साथियों के लिए आज हम लाइव क्लास लेकर के आए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th के। तो जितने अधिक आपके मित्र हैं सभी को शेयर कर दीजिए और फटाफट आप लोग क्लास में जुड़े रहिए, जिससे कि या तो आपका अगर खुदा न खास क्रॉस लग गया हो या फिर आप 2023 के स्टूडेंट हैं तो आप पूरा लाभ ले सकें और आपके मित्र भी ले सके, इसलिए आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथिली के कंप्लीट करते हैं, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए या फिर जो इस बार कंपार्टमेंटल से एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी आया है। तो चलिए प्यारे साथियों, सभी प्रश्नों को आज बारीकी से देखते हैं। और भीमराव अंबेडकर और तो फाइनली प्यारे साथियों, थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे कॉल आ गया जिसके कारण डिस्टर्ब हो। तो आप देखें जैन धर्मक प्रवर्तक छला, जिसमें आपका पहला ऑप्शन महावीर स्वामी, दूसरा महात्मा बुद्ध और तीसरा है भीमराव अंबेडकर और चौथा है इनमें से कौन नहीं। तो इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर पैसा थे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी। दरभंगा में पुस्तक भंडार नाम की संस्था कौन खोलते? एस एस द वेस्ट। तो चलिए, उन्होंने हाय सर लिखा, तो हेलो। चलिए आप लोग जितने आपके मित्र हैं बिल्कुल तो इसमें हैं तो उन सभी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो उसको भी इसका लाभ मिल सके। और 1 बजे का समय इसलिए हम निर्धारित किए हैं लाइव क्लास का, जिससे कि सभी जुड़े रहते हैं और सभी फ्री रहते हैं। देखिए, जो 10th पास कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो इस बार जिनका जो है ना चाहते हुए क्रॉस लग गया है या फिर जो अगले बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। और जो इस बार हमारे प्यारे साथियों जिन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है और अच्छा खासा नंबर यानी कि पास उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए भी ना कम से कम मैथिली और हिंदी का जो है क्लास आपके डी फॉर स्टडी चैनल पर चलेगा ही, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा जब पैसा की बारी जब आएगी ना तो आपको जो है एक वीडियोज़ मिल जाएगा आपके डी फॉर स्टडी चैनल पर, और उसके सभी के बारे में मिल जाएगा कि कैसे मिलेंगे पैसे, कब मिलेंगे पैसे, इन सभी के बारे में हम एक डिटेल में वीडियोज़ आपको दे देंगे, ठीक है। कितना नंबर है आपका? एसएस। तो इस तब तक हम लोग प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए, चलिए 198 नंबर आपका है। ऐसा कैसे हो गया आपका 198 नंबर? चलिए 29 नंबर है आपका इंग्लिश में, है ना? क्या कीजिएगा, आपने जो तैयारी किए होंगे शायद उसका नंबर तो आपको मिला ही होगा। टोटल 350। अब चलिए, बहुत अच्छा है। 350 एलॉन स्टार वाईटीजी आप जो लिख रहे हैं 350, चलिए कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। किसी को तो वो भी नसीब नहीं है। हाँ, ये कहिए कि आपने जो मेहनत किया होगा उसका फल नहीं मिल पाया, इस बात को तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी, जो एक्स्ट्रा होंगे उन्हें स्टूडेंट के लिए भी प्रश्न करना आवश्यक है। तो रामलोचन शरण, गंगापति सिंह, हरिमोहन झा और गंगानंद सिंह। तो बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, कुछ नहीं होगा। 29 नंबर आपका इंग्लिश में है, 10th क्लास में इंग्लिश में कम नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको जब आगे क्लास में एडमिशन लेते हैं उसके बाद प्रॉब्लम होती है, अभी प्रॉब्लम नहीं है, उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा एडमिशन के लिए, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो सेकंड ऑप्शन का हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए रामलोचन शरण, यानी कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नाम की संस्था कौन खोले थे? बिल्कुल, बिल्कुल बताएँगे, बिल्कुल।
चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अनेकता में एकता कौन प्रतीक है? यानी कि अनेकता में एकता किसके प्रतीक है? चलिए आपका 34, 37, 42 ठीक है आपका। आपने जो मेहनत की उसका तो आपको फल मिला। चलिए ठीक है। फ्रांस, बांग्लादेश, भारत और चीन। तो पैसे अनेकता में एकता किस देश में है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं सभी 100 प्रश्न को। तो इसमें आपका जो 4 नंबर प्रश्न है वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक छथी। इसके लेखक कौन है? जयकांत मिश्र, राधाकृष्ण चौधरी, डॉक्टर गिरियर्सन और डॉक्टर अब्राहम लिंकन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसे तो 4 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गिरियर्सन। डॉक्टर गिरियर्सन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक, जिनका भी एग्जाम में इस बार जो है क्रॉस लग गया है। और तो साइंस लेना है आपको। चलिए यहाँ पे एलॉन स्टार वाई टी जी कह रहे हैं कि साइंस लेना है। बिल्कुल आप साइंस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप साइंस ले सकते हैं। साइंस तो देखते हैं थर्ड वाले ले सकते हैं, तो आप तो फर्स्ट डिवीजन वाले, तो आपको क्या किस टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल साइंस ले सकते हैं आसानी से। बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल हो जाएगा। उसके लिए टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक थे का? भोलालाल दास, रामलोचन शरण और राजमोहन झा और परमेश्वर प्रेमशंकर सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो 5 नंबर प्रश्न का वो है आपका 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भोलालाल दास। तो देखिए तो आप लोग का जो है जो क्लास 12th में वो साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, कोई भी लेंगे तो आपको हिंदी मैथिली कम से कम हिंदी तो पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए 11th का या 12th का जो भी है आपको जो है उसका भी हिंदी और मैथिली का बिल्कुल क्लास आपके D4 स्टडी चैनल पर चलेगा, ठीक है। बिल्कुल चलेगा, उसके लिए टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने D4 स्टडी चैनल से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और कल कोशिश करेंगे इस टाइम जो है 12th क्लास के हिंदी का लाइव क्लास चलेगा। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है उस लाइव क्लास को सफल जरूर बनाएगा, ठीक है। तो इसमें भारत स्वतंत्र भेल बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ऐसे ऑलरेडी प्रश्न का आंसर भी दे रहे हैं हमारे प्यारे मित्र, प्यारे साथियों जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था उन्हीं सब से तो इनमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1947। तो आप लोग जो है कल के लाइव क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। कल 12th क्लास यानी 11th या 12th जो भी कहिए उसके क्लास के, और हिंदी के चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लाइव क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, किसी को इंग्लिश की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इंग्लिश का भी आपको जो अगर आप लोग को डिमांड आप लोग करते हैं तो इंग्लिश का भी आपको जो है लाइव हो या वीडियोस हो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग अगर चाहे तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 7वां प्रश्न है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है। लोक भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा और आंचलिक भाषा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो 7वां प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिश करेंगे जो बिल्कुल अगले नेक्स्ट डे जो है हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से आप लोग के जो क्लास 12th या 11th के जो हिंदी है उसके चैप्टर नंबर 1 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। या साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले, सभी को उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल आपने सब्सक्राइब तो चलिए अच्छी बात है। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य को विद्या के अंतर्गत अवैत यानी कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक जो है वो किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है निबंध, कथा, एकांकी और संस्मरण। आपका कह रहा है प्यारे साथियों कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ मात्रक अंतर्गत अबैत अछि। नहीं ऋषि कुमार जी आपको नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। आप जो कह रहे हैं कि सर हमको भूल गए, बिल्कुल नहीं भूले। हम किसी को भूलते नहीं हैं, शायद आप लोग हमें भूल गए हो। इसमें है भाषा, वर्तनी, लिपि और सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो 9 नंबर प्रश्न का हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी वर्तनी, ठीक है, वर्तनी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। शायद आप लोग हमें भूल जाओ लेकिन हम आपको भूल नहीं सकते। आप लोग को, आप लोग ने जो हमें सपोर्ट किया और हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी को आपने जो एक्सेप्ट किया, इसके लिए तो मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद कहना चाहूँगा।
तो अगला प्रश्न है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा, श्लोक भाषा, मातृभाषा, राज्यभाषा और आंचलिक भाषा। शायद ये प्रश्न दोबारा आ गया है। इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि प्रवेशिका मैथिली साहित्यिक और संपादक छथि, यानी प्रवेशिका मैथिली के संपादक कौन है इसमें? बिल्कुल। तो चलिए, ऋषि कुमार जी का 412 नंबर आया था एलन एस। तो इसमें है आपका, देखिए आज इंटरनेट समस्या चल रही है, तो इसमें तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट समस्या आ रही है बेरी-बेरी से, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत इंटरनेट समस्या कर रही है। तो आरसी प्रसाद सिंह और ए और बी दोनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो प्यारे साथियों, आज ये पता नहीं क्या, देखिए बेरी-बेरी से इंटरनेट कट-कट के आ रही है। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास में, कोशिश करेंगे। इसमें देखिए इंटरनेट की समस्या चल रही है। एलेक्स जी लिख रहे हैं